लेकिन हवा, पानी और मिट्टी में रेडिएशन का खतरा बहुत बढ़ सकता है। हजारों वर्ग किलोमीटर इलाका जिस तरीके से प्रभावित हो सकता है, यूक्रेन और रूस के साथ साथ आपको बता दें पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया तक इसका असर जाएगा। लाखों लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं, हजारों की मौत की आशंका, यहां तक कि कैंसर का खतरा। 1986 के चेर्नोबिल हादसे से भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से काला सागर तक का पानी दूषित हो सकता है। और इस बीच ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरीके से हमले की खबरें सामने आती आई हैं, आपको बता दें कई बार ये आरोप खुद यूक्रेन के ऊपर लगे हैं कि किस तरीके से उसने खुद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया है। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग जिस तरीके से विध्वंसक होती जा रही है, दोनों तरफ से भीषण हमलों को लेकर खबरें हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कल शाम को ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक चर्चा हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी में तबाही मचा दी। यूक्रेन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि युद्ध विराम पर वो पुतिन की शर्तों को नहीं मानेंगे, ना तो वो कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देगा और ना ही नेटो सदस्यता के लिए कोशिश छोड़ेगा। ऐसे में युद्ध विराम की कम और महाविध्वंस की ज्यादा आशंका नजर आ रही है। यही वजह है कि बड़ी खबर, एक तरफ जहां बातचीत, वहीं दूसरी तरफ ऑयल रिफाइनरी पर हमला। तो ये यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, क्रास्नोडार में कुबान ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है और ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होगी तो युद्ध विराम को देखते हुए बड़े फैसले हो सकते हैं कि शायद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या मेजर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट ना किया जाए। लेकिन उसी बातचीत के दौरान रूस की ऑयल रिफाइनरी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसकी ये तस्वीर सामने आई है क्रास्नोडार से। कुबान ऑयल रिफाइनरी पर अटैक के बाद लगी आग की ये तस्वीर। रूस की एक और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन अटैक के बाद ऑयल रिफाइनरी में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन ने ड्रोन से रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर से हमलों को तेज कर दिया है। और ये फिलहाल रूस की एक और ऑयल रिफाइनरी जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में टारगेट पर आई है, उसके बाद की ये तस्वीर। इस बीच रूस के क्रोप्टोटिकिन शहर पर भी हमला हुआ है और ये ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से अचानक जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, उसमें साफ है कि किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को ये टारगेट कर रहा है। एक तरफ ट्रंप पुतिन की बातचीत, वहीं दूसरी तरफ ये अटैक। रूस में एक और ऑयल रिफाइनरी पर हमला। क्रास्नोदार में ही ऑयल रिफाइनरी पर यह ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग की यह तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी ड्रोन ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में लगी आग और तबाही। एक तरफ ट्रंप पुतिन की चर्चा, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रहे ये अटैक। साफ है कि यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया है। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ये ड्रोन अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रास्नोडार में भी कीव की तरफ से हमले हुए हैं। कुबान ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया, ड्रोन अटैक हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल अस्थाना सर यही है कि आखिर किस तरीके से युद्ध विराम पर सहमति के बाद हमले क्यों हो रहे हैं? ट्रंप और पुतिन की चर्चा के बाद ड्रोन अटैक क्यों अंजाम दिए गए? और क्या यूक्रेन युद्ध विराम के ही खिलाफ है? इस बारे में आपसे करूं सवाल, उससे पहले एक और तस्वीर, क्योंकि रूस ने भी अब यूक्रेन पर जिस तरीके से पलटवार किया है, वॉर जोन में ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीर देखिए। हालांकि यूक्रेनी सेना पर रूस के प्रहार की एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। रूसी वायुसेना ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बमबारी को अंजाम दिया, हमले में यूक्रेन के कई टैंक्स तबाह करने का दावा किया गया।